इंडियन क्रिकेट में फास्ट बॉलर्स हर फॉर्मेट में पेचीदा सवाल है और बात अगर टी20 की जाए तो वहां पर आपको चाहिए कुछ स्पेशलिस्ट टी20 के फास्ट बॉलर। इस बार सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कुछ अच्छे गेंदबाज इमर्ज होके आए हैं जो स्पेशलिस्ट टी20 बॉलर हैं। कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो आप आईपीएल में पहले देख चुके हैं लेकिन और ज्यादा इवॉल्व होके आए हैं और बेटर होके आए हैं। इंडिया को इंग्लैंड वाली सीरीज के लिए इनमें से कुछ फास्ट बॉलर्स को जरूर सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपना टी20 का सेटअप देखें और उसमें फास्ट बॉलर्स पर नजर डालें तो आप फास्ट बॉलर्स तो खिला रहे हैं लेकिन स्पेशलिस्ट टी20 फास्ट बॉलर्स नहीं खिला रहे। तो कौन कौन से वो 5 फास्ट बॉलर हैं जो इस बार सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन करके आ रहे हैं, उनकी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए। 5 खिलाड़ियों की इस फेरिस्त में 5वें नंबर पर हैं बंगाल से आने वाले 32 साल के सयान घोष, और इस खिलाड़ी का डेब्यू डोमेस्टिक क्रिकेट में 2014 में हो गया था। 2014 में इन्होंने टी20 डेब्यू किया, उसके बाद 2015 में ही इनका फर्स्ट क्लास का डेब्यू, लिस्ट ए का डेब्यू। टोटल 10 साल इनको डोमेस्टिक क्रिकेट में हो गए हैं। आंकड़े भी बड़े डिसेंट से रहे अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात की जाए, लेकिन जब आप इनके लिस्ट ए के आंकड़े देखेंगे तो आप सरप्राइज होंगे कि 10 साल क्रिकेट खेलने के बाद एक खिलाड़ी को सिर्फ 23 मैच खेलने का मौका मिलता है, जिसमें से 6 मैच उसने इसी सीजन खेले हैं। परफॉर्मेंस क्या रही है उन 23 मैचेस में? 23 मैचेस में 43 विकेट हैं, एवरेज स्ट्राइक रेट, इकोनॉमी, सब कुछ आपको अच्छा नजर आएगा। और इस बार जो 6 मैचेस उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में खेले हैं उसमें 14 विकेट, अंडर 6 का इकोनॉमी, केरला के खिलाफ 5 विकेट हॉल। बट उससे पहले आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि इस खिलाड़ी के खेल में चेंज कहां से शुरू हुआ। शायद बंगाल टी20 लीग में जहां पर उन्होंने 8 मैचेस में 12 विकेट लिए, बहुत ही अच्छा इकोनॉमी था। उसके बाद वो आते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इस बार 7 मैचेस में 13 विकेट हैं। और स्पेशली जो प्री क्वार्टर फाइनल में उन्होंने चंडीगढ़ के खिलाफ 4 विकेट का स्पेल डाला था और जिस तरह से बल्लेबाजों को आउट किया था वो बहुत कमाल की चीज थी उनके लिए। और शायद वही एक पॉइंट था जहां से उनकी गेंदबाजी फिर विजय हजारे ट्रॉफी में और बेहतर आपको दिखी है, और ज्यादा विकेट लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस गेंदबाज में कुछ खास बातें हैं, क्योंकि विकेट तो हर कोई ले रहा है, इनसे बेहतर आंकड़े किसी और के हो सकते हैं, बेहतर इकोनॉमी हो सकता है, नंबर ऑफ विकेट हो सकते हैं, बट स्किल क्या है इनकी गेंदबाजी स्किल की बात करें तो इनकी सबसे बड़ी ताकत इनका एक्शन है। वो स्लिंगी सा एक्शन लसित मलिंगा की याद दिलाता है, और लसित मलिंगा की सिर्फ याद नहीं दिलाता, उनकी वाली क्वालिटीज भी लेके आता है। आउट स्विंगर लसित मलिंगा बहुत जबरदस्त करते थे नई गेंद से। 2011 में सचिन तेंदुलकर को जिस तरह से उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल में आउट किया था, वो वाली क्वालिटी इनकी गेंदबाजी में है। और नई गेंद से भी उन्होंने इस एक्शन के साथ बहुत विकेट इस बार डोमेस्टिक क्रिकेट में लिए हैं। क्लोज टू द विकेट जाके गेंदबाजी करते हैं, और फिर वो स्लिंगी एक्शन जो एंगल क्रिएट करता है, तो एक तो गेंद वहां से सीधा चली जाती है तो भी बल्लेबाज को डाउटफुल रखती है, और अगर वहां से स्विंग कर जाती है गेंद तो और ज्यादा मुश्किल बनाती है बल्लेबाजों को खेलने के लिए। इन्होंने इस सीजन जो है वो चंडीगढ़ के खिलाफ जो मैच था वहां पर शिवम भामरी, जिन्होंने बहुत रन इस बार डोमेस्टिक सीजन में बनाए हैं, उनको आउट किया। और लेफ्ट हैंडर के खिलाफ जब उस एंगल का इस्तेमाल करते हैं अराउंड द विकेट जाकर के, तो राज बाबा को जिस तरह से इन्होंने क्रैम्प किया था, तो बेसिकली वो एंगल जो है वो लेफ्ट हैंडर के लिए उनको क्रैम्प करता है कि वो कट शॉट खेलने की कोशिश में रहते हैं लेकिन उनको वो जगह मिलती नहीं है, क्योंकि एंगल के साथ बॉल जैसे अंदर आती है या वो स्विंग के साथ भी गेंद अंदर आती है। तो वो क्वालिटी जो है वो नई गेंद की विकेट निकालने की इनकी गेंदबाजी में नजर आती है। लेकिन उसके बाद अगर आप मेन इनकी गेंदबाजी पर फोकस करें, जो टी20 क्रिकेट में बात कही जाती है, वो है डेथ ओवर की गेंदबाजी। और डेथ में शायद उतना क्लोज टू द विकेट गेंदबाजी नहीं करते, सो वाइड ऑफ द क्रीज जाके गेंदबाजी करते हैं, एंगल का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, और स्लिंगी एक्शन होने की वजह से इनको जो रिवर्स मिलती है। इन्होंने इस सीजन कुछ बल्लेबाजों को फुल टॉस पर ऐसे आउट किया है कि गेंद एकदम सीधी आ रही है और लास्ट मोमेंट पर डिप करके अंदर की तरफ आ गई, तो फुल टॉस भी बहुत सारे बल्लेबाजों से नहीं खेली गई। यॉर्कर भी अच्छी एग्जीक्यूट करते हैं। फिर स्लोअर वंस की बात करें तो नॉर्मल स्लोअर वन भी डालते हैं। और दूसरा जो है, जब रिवर्स स्विंग गेंद हो रही होती है, आज के दौर में आपने मतीसा पथिराना को देखा होगा, जब इंडिया श्रीलंका की सीरीज थी और बॉल जब रिवर्स हो रही थी तो बहुत सारे बल्लेबाज जो सेट भी थे, क्योंकि बॉल पड़ के जब अंदर की तरफ आती है तो वो जो है हमेशा इनसाइड पार्ट ऑफ द बैट लेती है, स्वीट पार्ट ऑफ द बैट नहीं लेती। तो बहुत बारी आप देखते हैं कि मिड विकेट के एरिया में प्लेयर कैच आउट हो रहे हैं, लॉन्ग ऑन आउट हो रहे हैं, या फिर जो है वो बल्ला मिस करती है तो स्टंप पर लगती है, पैड पर लगती है, वो सारे मोड ऑफ डिसमिसल जो है वो प्ले में आते हैं।
शायद पेस थोड़ी सी कम है, बट गेंद कुछ उसी तरह से चलती है जैसे अपने आजकल के दौर में मथीसा पथिराना की गेंद चलते हुए देखी है। फिर वो स्लोअर वन जो है, जब आप इस तरह से बल्लेबाज को सेटअप करते हैं और बीच में स्लोअर वन डालते हैं, तो हमेशा जो है वो बैट्समैन को रॉन्ग फुट पर आप पकड़ते हैं। वो दूसरी क्वालिटी इनकी गेंदबाजी में है। प्लस जो एक स्लोअर वन जो है, इन्होंने और एक मोड ऑफ डिसमिसल दिखाया कि हर्षल पटेल जैसे स्लोअर वन डालते हैं कि आके सडनली गेंद डिप करती है, तो वो जो गेंद है वो और ज्यादा एक वेरिएशन इनकी गेंदबाजी में ऐड करती है। तो ये सब तो जो वेरिएशन ये अपनी तरफ से करते हैं, एक नेचुरल वेरिएशन भी है इनकी गेंदबाजी में, क्योंकि स्लिंगी एक्शन है और गेंद शायद लेदर पार्ट पर ज्यादा नहीं हिट करती है, क्योंकि अपराइट सीम उतनी ज्यादा रहती नहीं है, और लेदर पार्ट पर जब हिट करती नहीं है, स्लिंगी एक्शन के साथ आती है, तो गेंद स्किड करती है विकेट के पड़ने के बाद, विकेट पर पड़ने के बाद। और इन्होंने बहुत सारे बैट्समैन को इस धोखे में रखा है कि जस्ट शॉट ऑफ गुड लेंथ की गेंद है तो उन्हें लगता है कि बैकफुट से जाके बड़ा शॉट लगा देंगे, लेकिन गेंद पड़ने के बाद इतना तेज स्किड करके आती है कि उनको मौका नहीं मिलता, वक्त नहीं मिलता उस पर एडजस्ट करने का। और उस तरह से इन्होंने एलबीडब्ल्यू और बोल्ड भी इस सीजन में निकाल करके दिखाए हैं। तो ये बहुत सारी क्वालिटीज और वेरिएशन इनको टी20 का स्पेशलिस्ट गेंदबाज बनाती हैं और इस सीजन का सबसे खास गेंदबाज बनाती हैं। अब इंडियन सिलेक्टर्स के ऊपर है कि क्या इनको वो इंडिया के स्क्वाड में पिक कर सकते हैं, क्योंकि आईपीएल ये पहले खेल चुके हैं, केकेआर के लिए भी एक सीजन थे और एक सीजन ये दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी थे। कोई मैच खेलने का मौका मिला नहीं है, शायद तब गेंदबाजी का स्किल सेट उतना ऊपर ना रहा हो, लेकिन आज की डेट में इस सीजन अगर आप बात करेंगे तो स्किल सेट भी टॉप ऑफ द लाइन रहा है। विकेट्स भी इन्होंने अक्रॉस फॉर्मेट अगर आप दोनों मिला लें, 50 ओवर क्रिकेट और टी20 क्रिकेट, सबसे ज्यादा इन्होंने लिए। सबसे अच्छा इकोनॉमी इनका रहा है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट बॉलर बल्लेबाजों के लिए बड़े शॉट लगाना इनके खिलाफ रहा है। तो ये एक ऐसा गेंदबाज है जो इस सीजन एक अलग तरह से इमर्ज होकर आया है, एंड होपफुली उसका रिवॉर्ड इनको इस सीजन जरूर मिलेगा। उसके बाद लिस्ट में अगले खिलाड़ी चौथे नंबर पर एमपी से आने वाले 27 साल के अरशद खान। ये नाम तो आप पहले भी सुन चुके हैं क्योंकि मुंबई इंडियंस में खेल चुके हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स में खेल चुके हैं, लेकिन तब जब आए थे अरशद खान तो बहुत रॉ थे। आज की डेट में जो एमपी टी20 लीग हुई थी वहां पर एक टीम की कप्तानी भी कर रहे थे, 4 नंबर बल्लेबाजी भी उन्होंने की, विकेट्स भी निकाले, रन भी बनाए, और इस साल जो है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सिर्फ 3 मैचेस खेले, 7 विकेट लिए और इकोनॉमी था 4.30। इनके इस लिस्ट में होने की वजह एक ये भी है कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं और इंडिया में आपको बहुत कम लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ऐसे मिलेंगे जिनके पास 140 प्लस क्लॉक करने की काबिलियत है। चूंकि अब ये इंप्रूव्ड गेंदबाज नजर आते हैं, इन्होंने थोड़ा सा क्वालिटी जो है वो बेटर की है स्पीड के साथ, कि एक तो गेंद को स्विंग कराने की काबिलियत, चाहे वो सीधा लेके जानी हो एंगल के साथ, चाहे वो राइट हैंडर के लिए अंदर लेके आनी हो, तो वो चीज मुझे इनकी गेंदबाजी में बेटर होती हुई नजर आ रही है। दूसरा, बाउंसर इन्होंने रमनदीप सिंह को इस बार आउट किया था जिस तरह से, बहुत ही सटीक बाउंसर इस बार इनके साथ इस सीजन में देखने को मिली है, तो वो चीज आपको इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। साथ में स्किल और बाकी चीजों की बात तो मैंने की ही की, बल्लेबाजी का भी एक एड ऑन इनके साथ आपको देखने को मिलेगा। तो पंजाब के खिलाफ इन्होंने एक 3 विकेट का स्पेल डाला था जिसमें सिर्फ 5 रन दिए थे इन्होंने अपने उस स्पेल में, और जो बैट्समैन आउट किए थे, प्रभसिमरन सिंह के लिए एक जबरदस्त आउट स्विंगर थी, रमनदीप सिंह के लिए एक जबरदस्त बाउंसर इन्होंने वहां पर डाली थी, और फिर एंड में हरप्रीत बरार जिन्होंने इस सीजन 2 गेंद में 13 रन बना के पंजाब को मैच जिताया था, उनके लिए एक जबरदस्त आउट स्विंगर आप कह सकते हैं, जो राइट हैंडर के लिए थी, बट लेफ्ट हैंडर के लिए वो इन स्विंग डिलीवरी उनकी तरफ से देखने को मिली थी। तो कमाल का डिस्प्ले था इनकी बॉलिंग में, जो स्किल सेट इंप्रूव होता हुआ नजर आया है वो शायद पॉजिटिव मानूंगा, और लेफ्ट हैंडर है वो एडवांटेज मिलेगा, बैटिंग कर सकते हैं वो एडवांटेज मिलेगा। उसके बाद नंबर 3 पर है 23 साल के दिल्ली से आने वाले हर्षित राणा, और हर्षित राणा का टी20 में जो इवॉल्वमेंट हुआ है वो आईपीएल 2024 से हुआ है। उससे पहले टी20 क्रिकेट में उनको ज्यादा नहीं देखा जा रहा था, रेड बॉल के गेंदबाज वो ज्यादा माने जाते थे, लेकिन इस बार जो उन्होंने अपनी स्लोअर वंस डेवलप की, जिस तरह से उन्होंने बड़े बड़े खिलाड़ियों को आउट किया, बड़ी ओकेजन पर परफॉर्म किया, उन्होंने ओवरशैडो किया मिचेल स्टार्क जैसे गेंदबाज को। उस टीम में वो सबसे बड़े गेंदबाज नहीं थे, लेकिन जो परफॉर्मेंस थी, जरूरत के वक्त पर ऑन द ओकेजन राइज करना, ये बड़े खिलाड़ी की निशानी है। और बाकी अगर आप उनकी गेंदबाजी की बात करें, वो ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने आईपीएल में 145 की पेस पर क्लॉक करके दिखाया, और उसके बाद मैं कहता हूं कि उनमें कम से कम 5-7 यार्ड पेस बहुत आसानी से ऐड की जा सकती है अगर कुछ चीजें वो अपनी गेंदबाजी में ऐड करें। हालांकि केकेआर ने उनको नई बॉल के गेंदबाज की तरह उतना इस्तेमाल नहीं किया जो उनकी रेड बॉल की स्किल है, उनको डिफरेंट वे में इस्तेमाल किया, जहां पर आपने उनको स्लोअर वंस डालते हुए ज्यादा देखा, कटर्स का इस्तेमाल करते हुए ज्यादा देखा। लेकिन अगर एज अ बॉलर वो अपनी गेंदबाजी में 5 यार्ड की पेस और बढ़ा सकते हैं, जो कि वो बढ़ा सकते हैं,
क्योंकि कुछ चीजें उनकी गेंदबाजी में आपको बहुत अच्छी नजर नहीं आएंगी। पहली चीज जो है, अगर फॉलो थ्रू और बेटर करें तो वहां से भी आप पेस थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज अगर आप देखें, जो उनका एक्शन है, नॉन बॉलिंग आर्म उतना बेहतर यूटिलाइज नहीं होता और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो स्कोप जरूर छूट रहा है कि शोल्डर टू हिप का रोटेशन है वो कंप्लीट नहीं हो रहा। साइकिल उनका, एक्शन उनका स्टार्ट होता है तो प्रॉपर साइड ऑन होते हैं, लेकिन फिनिश होता है तो फिर जो है वो ओपन चेस्टेड बॉलर नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके एक्शन में जो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है वो आपको नजर आता है, और उससे अगर पेस बढ़ सकती है, जो स्किल सेट उनके पास है, जो वेरिएशंस उनके पास हैं, अभी भी शायद और ऐड ऑन कर सकते हैं अपने वेरिएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे यॉर्कर ऐड करनी है, बाउंसर तो अभी भी वो कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, बट यॉर्कर उतनी अच्छी नहीं मारते। और अगर ये सारी चीजें वो इंप्रूव कर लें तो एक परफेक्ट टी20 गेंदबाज भी बन सकते हैं। उसके बाद लिस्ट में दूसरे नंबर पर है 24 साल के जम्मू एंड कश्मीर से आने वाले रसिक सलाम, और इस गेंदबाज ने बहुत इंप्रेस किया है पिछले एक साल में, चाहे आईपीएल हो, इमर्जिंग एशिया कप हो, या जहां जहां इनको खेलते हुए देखा है वहां पर इन्होंने इंप्रेस किया। और इस बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 7 मैचेस में 11 विकेट, 7 के आसपास का इकोनॉमी, ये अच्छे नंबर्स हैं। क्वालिटी क्या है इनकी गेंदबाजी में कि नई गेंद अगर आप इनके हाथ में देंगे तो इनका जो सीम प्रेजेंटेशन है वो आपको बहुत ही जबरदस्त नजर आएगा। दूसरी चीज, इनकी जो रिस्ट पोजीशन है वो बहुत कमाल की है। और आप अगर स्किल सेट में कंपेयर करें और मेरे से पूछें कि किस लेवल का स्किल सेट है इनका नई गेंदबाजी का, वो शायद दीपक चहर से आप कंपेयर कर सकते हैं, आप भुवनेश्वर कुमार से कंपेयर कर सकते हैं, आप ट्रेंट बोल्ट से कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि गेंद इनकी जिस सीम प्रेजेंटेशन के साथ चलती है और जिस तरह से नई गेंद लहराने की काबिलियत है, शायद इन्होंने 17 साल की उम्र में भी दिखाया था जब ये मुंबई इंडियंस के लिए खेलने के लिए आए थे। तब बहुत यंग थे, 17 साल की एज थी। आज 24 साल में वो स्ट्रेंथ भी और गेन की है, वो पेस जो 125 थी वो 135 पहुंच चुकी है। और उस पेस पर अगर आप गेंद को मूव कराने की और लहराने की काबिलियत रखते हैं तो नई गेंद से आप विकेट्स जरूर निकालेंगे। और ऊपर से उनका जो एक्शन है ना, बड़ा स्मूथ है, आपको बहुत सिल्की सा नजर आएगा। और कंट्रोल इसीलिए आपको इनकी नई गेंदबाजी जब ये करते हैं नई गेंद से तो बहुत बेहतर आपको नजर आते हैं। सारी चीजें नई गेंद के बारे में, इनके बारे में अच्छी नजर आती हैं। बट जो चीज एड ऑन की है इनको टी20 के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए थी अपनी गेंदबाजी में, डेथ गेंदबाजी की स्किल। यॉर्कर जो है वो इन्होंने अच्छी डालनी शुरू की है, और ऊपर से क्या है कि सीम प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। और कई बार क्या होता है, मैंने देखा है कि लास्ट में भी आप जब यॉर्कर डालते हैं और सीम पकड़ करके डालते हैं, बहुत सारे गेंदबाज जो है वो क्रॉस सीम के साथ यॉर्कर डालते हैं, ये कई बार सीम के साथ यॉर्कर डालते हैं तो लास्ट में आके हवा में अंदर बाहर गेंद कुछ ना कुछ हो जरूर जाती है। और अगर यॉर्कर लेंथ की गेंद लास्ट मोमेंट पर डायरेक्शन चेंज कर दे तो फिर बल्लेबाजों के लिए वो अनप्लेबल डिलीवरी बन जाती है। फिर जो है दूसरा, आपने इनको दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए देखा होगा, ये इमर्जिंग एशिया कप में देखा होगा कि राउंड द विकेट जाके वाइड यॉर्कर जो ट्राई करते हैं वो भी इनकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी रही है, बहुत कमाल की रही है। स्लोअर बंस में भी इनके वेरिएशन आपको दिखेगा, एक ऑफ कटर की तरह से स्लोअर बन डालते हैं, एक बैकअप द हैंड स्लोअर बन आपको इनसे देखने को मिलती है। उसके अलावा एंगल्स का इस्तेमाल बहुत अच्छा करते हैं, ये खेल एंगल्स का है। और गेंदबाज हो या बल्लेबाज, आपको एंगल्स इस्तेमाल करना अच्छा आता है ना इस गेम में, आप जरूर सक्सेसफुल हो सकते हैं। और बाउंसर ज्यादा नहीं डालते बट सरप्राइज वेपन की तरह बाउंसर भी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप एक गेंदबाज के तौर पर इनको देखें, ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो इनके पास नहीं है? मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी क्वालिटी है जो इनकी गेंदबाजी में नहीं है। शायद पेस आप और डिमांड कर सकते थे कि 135 की जगह पर 140-42 की पेस होती, अदरवाइज आपको बिल्कुल कंप्लीट बॉलर नजर आएंगे। हाल फिलहाल फिटनेस भी बहुत अच्छी रही है, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही है, चाहे आईपीएल हो, चाहे इंडिया ए हो, चाहे इमर्जिंग एशिया कप हो, जहां जहां भी खेले हैं इन्होंने अपने जलवे दिखाए हैं। प्लस एड ऑन कर दीजिएगा थोड़ी सी बल्लेबाजी जो कर सकते हैं डाउन द ऑर्डर, जो आपको 8-9 नंबर पर दे सकते हैं। उसके बाद इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं 26 साल के यूपी के संभल से आने वाले मोहसिन खान। और इस खिलाड़ी की तारीफ में जितनी करूं उतनी कम होगी। अगर पहले परफॉर्मेंस की बात कर लूं, इन्होंने 9 विकेट लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, इस बार विजय हजारे ट्रॉफी में 3 मैचेस में 6 विकेट लिए, और मेन जो इस बार यूपी टी20 लीग हुई थी वहां पर इन्होंने 15 विकेट लिए थे, जो सबसे ज्यादा थे। प्रॉब्लम इनके साथ पिछले कुछ सालों में क्या रही है? इनकी फिटनेस। मैं इसीलिए परफॉर्मेंसेस मेंशन कर रहा हूं कि इन्होंने लगातार क्रिकेट खेली है, मतलब फिट हैं। और इनके बारे में डाउट यही था कि फिटनेस एक हमेशा एक ऐसा क्वेश्चन मार्क रहती थी जिसका जवाब इनके पास नहीं था। इस सीजन सारी क्रिकेट खेले हैं, फिट हैं। अब क्वालिटीज की बात करते हैं, इनके पास क्वालिटी क्या है कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जिसके पास अच्छी पेस है। जब ये खेल रहे थे इंजरी से पहले तो 145 की पेस पर भी इन्होंने क्लॉक करके दिखाया था। दूसरी चीज, अभी जो गेंदबाजी हो रही है शायद वो 135 से 140 के बीच में गेंदबाजी हो रही है, बट जो स्किल सेट है इनकी गेंदबाजी में, इनका बहुत अच्छा सीम प्रेजेंटेशन आपको नजर आएगा।
ही इज बिट लाइक मोहम्मद शमी, आप इनको लेफ्ट आर्मर मोहम्मद शमी भी कह सकते हैं, जितना बेहतर सीम प्रेजेंटेशन इनका आपको नजर आएगा। दूसरी चीज, आप इनको थोड़ा सा ना पाकिस्तानी गेंदबाज जैसे होते हैं कि आर्म स्पीड बड़ा तेज होता है, जो स्पीड आपको देखने को मिलती है, बाकी बहुत सारे जो एस्पेक्ट हैं इनकी गेंदबाजी में शायद उतने स्ट्रांग ना हो, जो आर्म स्पीड है उससे पेस जनरेट करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में भी आप देखते हैं कि वो टेप बॉल क्रिकेट, टेनिस बॉल क्रिकेट बहुत ज्यादा खेलते हैं, शायद इन्होंने भी खेली होगी, इसलिए जो आर्म स्पीड है इनकी बाकियों से थोड़ा सा डिफरेंट नजर आती है, इसीलिए वो पेस भी इनकी आपको बाकियों से डिफरेंट नजर आती है, शायद आपको लगता नहीं है कि उस तरह से होगी। अब इनके पास फिर अच्छा सीम प्रेजेंटेशन होने की वजह से गेंद को सीम भी करा सकते हैं और स्विंग कराने की भी काबिलियत है। ये भी बहुत कम गेंदबाजों के साथ आप देखते हैं कि आपके पास सीम एंड स्विंग दोनों चीजें कराने की काबिलियत है, बिकॉज ये लेंथ पर भी डिपेंड करता है किस लेंथ पर आप जनरली ऑपरेट करते हैं। ये दोनों लेंथ पर कंफर्टेबल हैं, चाहे इनको आगे गेंदबाजी करनी पड़े चाहे हिट द डेक गेंदबाजी करनी पड़े, दोनों लेंथ पर इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। और इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में डिफरेंट डिफरेंट फेज में ये चीज करके दिखाई है। और फिर गेंद को दोनों तरफ मूव कराने की काबिलियत, दोनों तरफ स्विंग कराने की काबिलियत। और फिर जब वेरिएशन की बात आ जाए तो वेरिएशन में इनके पास बाउंसर बड़ा तीखा है, बाउंसर पर इन्होंने काफी विकेट निकाले हैं। फिर कटर्स की बात करें तो एक नॉर्मल ऑफ कटर की तरह फेंकते हैं, बैकअप द हैंड स्लोअर वन भी इनकी गेंदबाजी में आपको देखने को मिलेगी। यॉर्कर्स में भी आपको डिफरेंट वैरायटी और डिफरेंट एंगल्स इस्तेमाल करना इनको भी आता है। मुंबई के खिलाफ एक मैच इन्होंने जिताया था लखनऊ की टीम को, जो वाइड आउटसाइड द ऑफ स्टंप इन्होंने यॉर्कर्स मारी थी। कभी राइट हैंडर के लिए राउंड द विकेट आके भी यॉर्कर, वहां से भी उस एंगल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बेसिकली ये एक कंप्लीट गेंदबाज नजर आता है, भले ही वो आपको टी20 के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, बट स्किल सेट में इनके कुछ भी मिसिंग नहीं है। परफॉर्मेंस भी है आईपीएल की इनके पीछे 2-3 साल की, उसके बाद अब फिटनेस भी बेटर हो रही है, बाकी जो गेंद मूव कराने की काबिलियत, वेरिएशन, जो भी आपको चाहिए टी20 की गेम में, वो सब मोहसिन खान में नजर आता है। और सिलेक्टर्स बहुत टाइम से मोहसिन खान को इग्नोर कर रहे हैं, कब तक कर पाएंगे ये तो वक्त बताएगा। दोस्तों आप सब भी बताइए ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी है, अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।